आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के 10th क्लास का जो मैथ है उनका फर्स्ट चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है वास्तविक संख्या को समझेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है वास्तविक संख्या ही है, यानी पूरे चैप्टर में क्या है, वास्तविक संख्या ही है। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या को ही क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या जो चैप्टर का नाम है, पूरे चैप्टर में वास्तविक संख्या से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग वास्तविक संख्या को समझते हैं। चलिए, वास्तविक संख्या क्या होता है। जो फर्स्ट चैप्टर है उनका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, बहुत सारे संख्या होंगे इसमें, इसलिए इसको हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो हम लोग जो है सबसे पहले वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक चीज हम लोगों को याद रखना है कि वास्तविक संख्या में जो है दो चीजें होती है। एक होता है परिमेय संख्या, एक क्या होता है, परिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या है, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या में जो है यानी रियल नंबर में दो चीज होता है, एक होता है परिमेय संख्याएं और दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं या फिर अपरिमेय संख्या। संख्याएं लिख देंगे क्योंकि बहुत सारी मतलब संख्याओं का इनमें बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पहली चीज तो ये हमें समझना है कि वास्तविक संख्या की जब भी बात हो तो उसमें दो तरह की संख्याएं होगी, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इसका डिफिनेशन की अगर बात करें, वास्तविक संख्याएं क्या है, इनका परिभाषा की बात करें तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं शामिल होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वास्तविक संख्या में दो चीज होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले जो है हम लोग परिमेय संख्या को समझेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, वे सारी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वे सारी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। p बाई क्यू के रूप में जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं और इसे नहीं लिख सकते हैं। तो पहला अंतर हमें यह समझना है कि परिमेय संख्याएं को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं होती है, और वैसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल से जो है चीजें ज्यादा क्लियर होता है। तो अब यहाँ पे जो है एक चीज हमें याद भी रखना है, p बाई क्यू के रूप में हो लेकिन q का मान 0 नहीं हो, है ना। q का मान 0 नहीं हो, कंडीशन है कि अगर p बाई क्यू के रूप में हो गया तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे हम लोग, अगर एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे जैसे 0 और 2.75 और -3/4 और √9 समझेंगे। जैसे 0 है, जैसे क्या है, 0 है, तो 0 को हम लोग जो है 0/1 यानी 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे 0 मेरा p हो जाएगा और 1 मेरा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0 को जो है हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब 0 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो इसका साफ साफ अर्थ ये हुआ कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगा। कई बार जो है एग्जाम में ये भी पूछ दिया गया है कि 0 क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है,
है ना। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपका क्लियर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को हम लोग PYQ के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कितना है, दशमलव की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना है 2.75, और कंडीशन है दशमलव वाले में हम लोग इस प्रकार से पहचानेंगे कि दशमलव के बाद अगर नंबर सीमित है, और नंबर सीमित है या फिर उसका क्या हो रहा है, उसका रिपीट हो रहा है ना, नंबर सीमित हो या फिर वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो भी वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो भी वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे 2.333 और 3 इस प्रकार से आते रहा है ना, मतलब इस प्रकार से आ रहा है कि दशमलव के बाद जो है नंबर जो है उनका क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब वो खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। तो कंडीशन है दशमलव के बाद जब संख्या का रिपीट हो और खत्म ना हो तो वह भी क्या कहलाएगा, वह भी परिमेय संख्या ही कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए -3 कितना है, 4 है, यानी -3/4। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि वास्तविक संख्या की डिफिनेशन की बात करें तो उसमें हम लोग ये भी जोड़ सकते हैं कि जो नंबर लाइन होता है, यानी जो संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा में जितने भी संख्या आता है वो सबके सब संख्या क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे संख्या रेखा में 0 भी आएगा, वो भी क्या है, वास्तविक संख्या है। संख्या रेखा पे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी आएगा, √3 भी आएगा, √5 भी आएगा, वो भी क्या है, वो भी जो है वास्तविक संख्या ही है। यानी संख्या रेखा पे आने वाले सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, और वास्तविक संख्या में दो चीज शामिल होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि दशमलव के बाद संख्या का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है और खत्म नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या होगा, परिमेय होगा। और यही पे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल इधर हम लोग ले लेते हैं अपरिमेय में, जैसे क्या ले लेते हैं, पाई का एक्चुअल मान हम लोग ले लेते हैं। तो पाई का एक्चुअल मान कितना होता है, 3.14159 है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। दशमलव के बाद जो है यहाँ पे संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। तो जब दशमलव के बाद रिपीट भी ना हो और खत्म भी ना हो तो समझ जाइए वो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। जब दशमलव के बाद संख्या खत्म ना हो लेकिन रिपीट हो रहा है तो फिर वो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। और यहीं पे जैसे √5 का अगर वैल्यू की बात करें तो √5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.236। यहाँ पे देखिए √5 का मान होता है, यानी √5 का वैल्यू होता है 2.236। इनका पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, नंबर दशमलव के बाद नंबर का रिपीट भी नहीं हो रहा और ये कंटिन्यू चलेगा। तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि दशमलव के बाद अगर संख्या का पुनरावृत्ति यानी रिपीट ना हो और वो कंटिन्यू चलते रहे तो उसे अपरिमेय बोलेंगे, है ना। अगर दशमलव के बाद संख्या खत्म ना हो लेकिन वो क्या हो, उनका रिपीट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप लोग समझ चुके हैं तो समझिए कि 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका जो है क्लियर हो गया। तो पहला चीज तो आप लोगों से ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि मतलब निम्न में से कौन परिमेय है। तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 2.75 यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि नंबर सीमित है यहाँ पे। उसके बाद -3/4 यह भी क्या है, माइनस वाला भी होता है। संख्या रेखा पे हमने क्या कहा कि वास्तविक संख्या को हम लोग क्या संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो संख्या रेखा पर दर्शाएंगे या तो 0 होगा, या तो माइनस वाला होगा, या तो प्लस वाला होगा। तो माइनस वाला भी अगर है, माइनस वाला भी अगर भिन्न है, जैसे 3/4 ये क्या भिन्न है, माइनस वाला है, या फिर प्लस वाला भिन्न रहेगा 3/4, तो वो भी क्या होगा, वो भी परिमेय होगा। अब √9 यहाँ से भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। कहाँ से, यहाँ से। अब मतलब रूट वाला दे दिया जाएगा कि यह क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो √9 एक क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो इस प्रकार से तोड़ेंगे जहां इन जोड़ों में से जो है क्या होगा, ये दोनों 3 में से एक 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 डाल देंगे, जहां पे ये 3 मेरा P बन जाएगा और 1 मेरा क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P का मान 3 हो गया और Q का मान 1 हो गया, जो कि PYQ के रूप में आ गया। इसका मतलब है कि √9 भी जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहीं पे बात करेंगे अगर √5 का, तो √5 जो है क्या होगा, वह एक अपरिमेय संख्या होगा। क्यों, इसलिए क्योंकि उनका जो वैल्यू होता है
2.236 है, दशमलव के बाद वो खत्म नहीं हो रहा है ना, और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाएगा कि पाई का नाम आप लोग सुने होंगे कि जो पाई है, पाई क्या है, तो पाई का नाम आप लोग सुने होंगे, तो पाई क्या है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप लोग याद रखिएगा पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर पाई अपरिमेय संख्या कैसे है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, हम एक एक चीज आप लोगों का क्लियर करूंगा। तो पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो कितना होता है, यहाँ पे हमने लिख रखा 3.14159, ये पाई का क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है। पाई का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है, 3.14159, और भी ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये कंटिन्यू है और रिपीट भी नंबर नहीं हो रहा दशमलव के बाद, तो इसीलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए पाई का जो मतलब अप्रोक्सीमेट जो मतलब वैल्यू होता है, यानी पाई का जो अनुमानित मान होता है वो 22/7 होता है। अगर आपसे पूछेंगे कि पाई का मान क्या है ना, तो पाई का जो एक्चुअल मान है वो ये होगा, ठीक है। अगर पूछेंगे कि पाई का मतलब अनुमानित मान क्या है, तो पाई का अनुमानित मान जो है यानी अप्रोक्सीमेट जो मान है वो है कितना, 22/7, जिसको हम लोग किसके श्रेणी में रखेंगे, जिसको हम लोग जो है परिमेय संख्या के श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि 22/7 जो है यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। वहीं पे पाई का जो अनुमानित मान 22/7 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। वहीं पे पाई का जो एक्चुअल मान है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए पाई अपरिमेय संख्या हो गया, और पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितना है, 22/7, वो क्या है, परिमेय है। तो आप इस प्रकार से चीजों को एक एक करके क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो एक बार हम क्या कर दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। अगर तब पर भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट के आधार पे जो है हम दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्या, यहां से एक चीज और ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि वास्तविक संख्या को किससे दर्शाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो वास्तविक संख्या यानी जो रियल नंबर है, इसका फर्स्ट लेटर जो है आर, यानी कैपिटल आर से दर्शाया जाता है किसको, वास्तविक संख्या को, है ना। आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि वास्तविक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, ऑप्शन में रहेगा कैपिटल आर, ऑप्शन में रहेगा स्मॉल आर, या फिर और कुछ, तो आप लोग याद रखिएगा कि वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। तो वास्तविक संख्या के बारे में अगर आप लोग इतना भी मतलब जान लिए तो समझिए कि बहुत जान गए, और चैप्टर को बनाने में काफी मजा भी आएगा आप लोगों को, और चैप्टर को हम लोग जो है भी पढ़ेंगे। चैप्टर में जितने मैथ है उसको भी एक एक करके सबको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज से ही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो है जो प्रश्नावली 1.1 है उसके टोटल मैथ को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोग जो है कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिएगा, और पूरी 10th क्लास का जो पूरा मैथ है उस पूरे मैथ को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।